कि जब से मैंने भक्ति शुरू की तो कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, परिवार वाला हमें प्यार ही नहीं करता। क्या कहा? वो दुख हम आपसे कह रहे हैं, क्या करें अब हम? ये तो भक्ति का फल है। प्रणाम। आपको तो नाचना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आपको धीरे धीरे प्रभु अपने में ला रहे हैं, अनन्य बना रहे हैं। मायाकृत जो मोह आकर्षण है वो अपने आप छूट रहा है। ये तो कृपा हो रही है हमारे भक्ति की। सिदरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो ये हम कर नहीं पा रहे। मेरे प्रभु देखो कैसी कृपा करे कि कोई हमें प्यार नहीं कर रहा, कोई हमें ऐसा भाव नहीं दे रहा कि मैं आपका हूं। तो कितने जैसे हमारी सिद्धि है, हे श्यामा श्याम आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी भूमिका है भक्ति की चरम अवस्था की। ये तो कृपा हो रही। राधे राधे। अब अज्ञान के कारण उससे हम विपरीत मान करके रोएं, दुखी हों कि हमको संसार प्यार करे, ये धोखा है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखेबाजी में फंसा रही है। यहां कौन है अपना? मेरा प्रभु इतना छलिया है कि वही विविध रूप रख करके छुपा छुपी का खेल कर रहा है। मुझे केवल पहचान रहा है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। बस जीवन मुक्त हो गए। एक ही प्रश्न है, प्रभु के सिवा कोई और नहीं, कोई और नहीं, प्रभु के सिवा कोई ठौर नहीं। बस अब वो जब कृपा करके आपको उठा रहे हैं तो आप रो रहे कि हमें तो कोई प्यार नहीं करता, हमारा तो सब बिगड़ता चला जा रहा है, हमें सब छोड़ते चले जा रहे। यही तो अध्यात्म का फल है। वैसे ही सब छोड़ देंगे तुम्हें, तुम किसी को साथ नहीं रख पाओगे, कोई तुम्हें साथ नहीं रख पाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते, मन पचितई है और शर्मीते। तो जो आंतरिक क्लेश और बाह्य क्लेश, इनको सहना, तो कोई अपराध करे उसे क्षमा करना, दंड देने की भावना ना होना, सदैव सत्य मार्ग का अनुसरण करना, मन और इंद्रियों को निर्विषय करना, ये है विवेकी पुरुष का लक्षण, ये है विवेक मार्ग। जो निष्काम भाव से ऐसा अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी उसको मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। यदि सकाम भाव से करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, फिर भी निष्कामता आएगी, क्योंकि भागवतिक मार्ग है। अगर इन्हीं कर्तव्यों का अभिमान युक्त पालन किया जाए तो पतन होने की संभावना है। पूर्णतया तुम्हारा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प आराध्य देव गुरुदेव का कर्तव्य रूप में जो मैं उपदेश मिला है उन्हीं के बल से पालन कर रहे हैं। बस ये बात समझोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। चाहे सत संकल्प हो, चाहे असत संकल्प हो, संकल्पों का करना ही बंधन कारक है। सत असत दोनों संकल्पों को शांत हो जाना। संकल्प रहित हृदय ही जीवन मुक्त महापुरुष है। कोई ना सत संकल्प है ना असत संकल्प है, जो सत है उसका है ही। पूर्णतया संकल्पों का शांत हो जाना, इंद्रियों का भली प्रकार से वश में कर लेना, कभी भी किसी को कष्ट ना देने की भावना होना, सदैव गुरु की सेवा और आज्ञा में संलग्न रहना, साधन उपयोगी ही आहार करना, साधना में बाधा ना पहुंच जाए, और शास्त्रों का अध्ययन विचार पूर्वक, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे, और भगवत समर्पण, देह अंतःकरण स्वभाव, सर्वस्व भगवत समर्पण। वो कल्याण को प्राप्त होता नहीं, वो कल्याण को प्राप्त हो गया है जिसका ऐसा जीवन है। पूरे संसार को जीतना होता है साधक को। मैं आपको एक स्तोत्र बताता हूं जिसका तुम अनुष्ठान करके जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। धौम्य जी ने आचमन किया, राधे राधे, और भगवान सूर्य को प्रणाम करके ये स्तोत्र बताया। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा आगे वर्णन की गई है कि जिसको धन की चाह हो या संकट निवृत्ति की चाह हो, अगर इस स्तोत्र की कोई चाह न करके गायन करे, सूर्य उदय हो रहा है और आप प्रणाम करके स्नान करके तिलक आदि लगाकर इस स्तोत्र का गायन, तो कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती। अगर कोई संकल्प करते हैं धन आदि का या संकट निवृत्ति का, इससे निश्चित पूर्ण हो जाता है। धौम्य जी ने आचमन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करके ऋषियों की सभा में कहा कि ये स्तोत्र 8 नाम भगवान सूर्य के हैं। सूर्यो यमा भगवत
तृष्टा पुरुषाकः सविता रविः गभीस्तमानजः कालो मृत्युर्धाता सही है। प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च राधे राधे। खं वायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोंगारक एव च इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंधो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सर करो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽंशुश्च जीमूत जीवनोरिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूताधिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरिर्धूमकेतु रादिदेवोदितेषुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामह स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करणान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। ये स्तोत्र कहा। नमस्कार। इस राधे स्तोत्र का गायन करके भगवान राधे। सूर्य को प्रणाम करते क्या हुए कहा? आप आराधना आप कीजिए, श्रवण करिए। आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य सूर्योदये यह सुसमाहितः पठेत सा पुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च सविन्दते पुमान्। जो मनुष्य सूर्योदय होते हुए भगवान सूर्य के सामने स्नान आदि अपनी दिनचर्या करके और हाथ जोड़ करके ऐसा स्तोत्र गायन करेगा, वो जो चाहेगा पुत्र धन स्त्री रत्न और भी जो सामग्री स्मृति धैर्य उत्तम बुद्धि सब जो चाहेगा भगवान सूर्य उसे प्रदान करेंगे। अब आप शराब पिएंगे मांस खाएंगे तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ऐसा कर ले, नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो सिद्ध नहीं होगा। असुर भी जब कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे तो ऋषियों की भांति दिनचर्या होती थी। आज दिनचर्या क्या, सूर्य भगवान उदय होकर के मध्याह्न की तरफ जा रहे तब लोग उठते हैं तो क्या दरिद्रता आयुहीनता अकाल मृत्यु ये सब बढ़ती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, लोगों को पता नहीं। राधे राधे। जैसी दिनचर्या जी रहे हो ये तुम्हारे रोग बढ़ाने वाली, शोक बढ़ाने वाली, दरिद्रता पैदा करने वाली, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। भुवन भास्कर त्रिभुवन को पावन करने वाले साक्षात भगवान पधार रहे और तुम सो रहे हो, ऐसी कैसी दिनचर्या है? नहीं, भगवान सूर्य के उदय होने के 48 मिनट 2 घड़ी पहले हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, कम से कम, भले साधक नहीं हो तो उठ जाओ, बैठकर भगवान नाम जप करो, स्नान आदि करके उनको अर्घ दान करो, प्रणाम करो। इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी स्त्री बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। और अगर कहीं ये स्तोत्र गायन कर ले तो कह रहे जो कामना करोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। महाराज युधिष्ठिर ने गंगा स्नान किया, फिर गंगा जल का आचमन करके और इस स्तोत्र का गप किया, भगवान सूर्य की आराधना की। राधे और जब स्तोत्र पूर्ण हो जाता तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे प्रभु आपका उदय संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए है, आपकी कृपा से ही बुद्धि प्रकाशित होती है और भगवान में लगती है, धर्म का पालन होता है, आपकी कृपा से ही अर्थ और काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्ति होती है। यदि आप उदय ना हो तो कोई भी कार्य नहीं बन सकता। हे नाथ आप हम पे कृपा करो। भगवान सूर्य जब देखा कि युधिष्ठिर जी अनन्य भाव से सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं तो प्रकट हो गए। वो गंगा जी में खड़े इसी स्तोत्र का जप करते थे।
राधे पांडु कुमार युधिष्ठिर ने देखा कि मूर्तिमान तेजस स्वरूप भगवान भास्कर सामने प्रकाशित है, मानो महान प्रज्वलित ज्वाला हो, ऐसा तेज भगवान सूर्य का। राधे भगवान सूर्य प्रकट होकर बोले, धर्मराज तुमने जो इस स्तोत्र का गायन किया मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें अन्न ही तो चाहिए ना, लो गृहीष्व पिठरम ताम्रम मया दत्त नराधिपो यावद वर्ष्यति पांचाली पात्रेणानेन सुव्रत। प्रणाम गुरुजी। युधिष्ठिर ये बटलोई लो। देखने को तो ये छोटी सी दिखाई दे रही है ताम्र प्रात की, पर इसमें तुम फल मूल सब्जी पेय रस जो चाहोगे जितना चाहोगे राधे राधे। उतने को पवा सकते हो। गुरु प्रेमानंद सिद्ध बटलोई, ने क्या ना गैस की जरूरत है, ना चूल्हा की, ना कोई बनाने की जरूरत है। मन जो चाहोगे कि उसी बटलोई से सब्जी, उसी जो चाहोगे सब उसी से निकले। अपने लोगों को चाहिए क्या? हाँ जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अपने लोगों को सही है। ऐसी जगह पहुंचना है कि इस बटलोई की जरूरत नहीं है। हाँ चंपक लता जी जो चिंतन करती है वही पदार्थ श्री जी की सेवा में पहुंचता है। वहां भी थोड़ी कि सिलेंडर खत्म हो गया ललिता जो जल्दी ऐसा तो नहीं है। वहां जो चिंतन करती हो, और जो भी प्रसाद है पाने में प्रिया जी का उच्छिष्ट अमृत है, पर ना मल है, ना मूत्र है, ना विकार को प्राप्त होता है, चिदानंद। तो अपने बटलोई की जरूरत नहीं, जितनी श्वासें हैं राधा राधा करके पूरी करना है और अपनी श्री जी के पास चलना है। और जब तक द्रौपदी जी नहीं पा लेती तब तक है, जहां द्रौपदी जी पाई फिर आगे कुछ नहीं निकलेगा। जब तक पवाना है द्रौपदी जी ना पाए, और जहां द्रौपदी जी ने प्रसाद पाया, क्योंकि बाद में द्रौपदी जी पाती थी, फिर इसके बाद उसमें नहीं निकलेगा। महाराज सूर्य भगवान इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो समस्या थी कि 10,000 ब्रह्म ऋषि साथ चल रहे हैं और उनको कैसे भोजन पवाएंगे, ने क्या तो कहा? ये जो स्तोत्र का अगर संध्या जो प्रातःकालीन और सायंकालीन इन दोनों संध्याओं में जो इसका पाठ करेगा, वो कितने भी बड़े बंधन में पड़ा हो उसका बंधन नष्ट हो जाएगा। कोई भी बंधन, नाना प्रकार के सांसारिक बंधन भी होते हैं, उन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। राधे राधे। भगवान सूर्य से वर प्राप्त करके युधिष्ठिर जी गंगा जी से बाहर निकले बटलोई लेकर, और धौम्याचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, भाइयों को हृदय से लगाया। राधे द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया, पांडुनंदन युधिष्ठिर जी ने बटलोई रखी, और जो जो चाहा तो उसमें सब प्रकार के 56 भोग तैयार, जो चाहो परसते जाओ। चार प्रकार के अद्भुत चोष्य भोज्य ऐसे जो वो सब पदार्थ उसमें। ब्राह्मणों ने खूब दिव्य भोग पाया। युधिष्ठिर जी ब्राह्मणों को पवाकर भाइयों को पवाकर पाए। उसके बाद द्रौपदी जी के पालने के बाद पात्र में कोई भी अन्न नहीं, कुछ ये वरदान है। राधे राधे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान को कहते हैं। वरदान के बाद भी निकाल दिया उसमें शीत, जब वो दुर्वासा का प्रसंग आता है शांत हो जाएगा। तदनंतर प्रणाम प्रणाम। अब ब्राह्मण समुदाय, ब्रह्म ऋषियों का समुदाय और धौम्य जी के साथ पांडव वहां से चले काम्यक वंश से। जब पांडव हस्तिनापुर से निकल के गए थे, तब से महाराज धृतराष्ट्र का मन बहुत जल रहा था और घबरा रहा था। अगाध बुद्धि महात्मा विदुर को बुलाया और धृतराष्ट्र जी ने कहा कि मुझे पता है विदुर जी, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य जी के समान परम प्रवीण और धर्म की ज्ञाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को आप जानते हैं। हम सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। मेरा हृदय बहुत जल रहा है, क्या होगा मेरा? आप बता सकते हो कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए? हमारा जो कर्तव्य हो आप आदेश करो। ये पूर्वासी लोग हमारी निंदा करते हैं, ऐसा गुप्तचरों ने बताया। तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पांडव लोग हमारा सर्वनाश ना कर दे, प्रजा विरोध में ना खड़ी हो जाए, मेरा हृदय भी शीतल हो जाए। विदुर जी ने कहा, महाराज आप धर्म अर्थ और काम तीनों प्रकार की प्राप्ति का जो मूल कारण है उसका तो त्याग कर दिए हैं, सत्य मार्ग, तो आपका हृदय जलेगा नहीं और क्या होगा? धर्मात्मा पुरुष सत्य धर्म को ही जड़ बताते, आपने तो जड़ उखाड़ दी। महाराज अभी आपकी बुद्धि काम कर रही है कि आप हमसे प्रश्न कर रहे हो कम से कम, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पांडु पुत्रों का पालन कीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा।
सही ये पापात्मा तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुशासन जो किया है ना द्यूत सभा में, विश्वास करो हमारी बात पे, उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। अब यदि युधिष्ठिर को आदेश करेंगे तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके आदेश को नहीं काटते। कपट पूर्वक आपने पराजित किया, बल पूर्वक विनाश वो आपका करेंगे। राधे राधे। दुरात्माओं द्वारा पांडवों के प्रति जो अपराध हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उसकी शांति का उपाय हम बताते हैं। घोषित कर दो कि दुर्योधन का त्याग कर दिया गया, हस्तिनापुर से निकाल दिया गया, और निकाल दो उसे, और पांडवों को सम्मान के साथ आप चलो और हम चलते हैं, भीष्म जी चलते हैं, उनको मना के लाते हैं। यही उपाय है जिससे आप बच सकते हो। दुर्योधन का त्याग करो, जिससे उनकी गुस्सा शांत हो जाएगी पांडवों की, आपका यश निर्मल हो जाएगा, आपके कुल का विनाश नहीं होगा। और शकुनी के लिए आदेश कर दो कि कभी हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा करने पर आपके पुत्रों को राज्य भी मिलेगा और आपका यश भी होगा। इसी में आपकी शांति होगी। मैंने साफ कह दिया कि ये दुर्योधन और शकुनी दोनों को हस्तिनापुर से निकाल दो। सही है। राजन, मैंने जो आपको बात कही है धर्मयुक्त कही है, और ये पश्चाताप का अवसर है, आप कर लीजिए अपना प्रायश्चित। दुर्योधन और शकुनी को निकाल दीजिए, पांडवों को विनय पूर्वक ले आइए। धृतराष्ट्र जी को गुस्सा आ गया। उनका विदुर मैं तो आज तक समझता था तू मेरा भाई है और मेरा हितकर वचन बोलेगा, मेरे पुत्र के लिए तुम कह रहे हो निकाल दो। प्रणाम गुरुजी। मेरा मन और जल गया तुम्हारी बात सुन करके। जब बुद्धि विपरीत होती है तब ऐसा होता है, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। राधे। इस समय तुम जो कह रहे हो मैं समझ गया। तुम पांडवों के पक्षधारी हो। आज की बात से मैं समझ गया तुम मेरे नहीं हो, मेरे हितैषी नहीं हो, तुम पांडवों का पक्ष लेने वाले हो और मुझे उपदेश कर रहे हो कि पुत्र का त्याग कर दो। मैं अभी तक तुम्हारा सम्मान करता रहा, आज मैं कुटिलतापूर्ण सलाह से समझ गया कि तुम्हारी स्थिति क्या है। जाओ अभी इसी समय तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, चलो सभा से बाहर निकलो। अब राजा है, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। स्वामी धृतराष्ट्र जी हैं, जैसा आदेश करेंगे वैसा होगा। सही है, सही। महाराज धृतराष्ट्र ऐसा आदेश देकर उठे और महल के भीतर चले गए। गंगा जी के तट पर साथियों से कुरुक्षेत्र में ब्रह्म ऋषियों के साथ पांडव पहुंच चुके हैं। सरस्वती, दृषद्वती, फिर यमुना जी के किनारे वनों में भ्रमण कर रहे हैं। मरुभूमि वन्य प्रदेशों की यात्रा करते हुए काम्यक वन का दर्शन किया, जहां बहुत से ऋषि मुनि विराजमान थे। बहुत सुंदर सुंदर लुभायमान वृक्ष, लता, पशु पक्षी और बड़े बड़े मुनिजन। राधे राधे। मुनियों ने महाराज युधिष्ठिर को बैठाला नमस्कार। और बहुत सांत्वना पूर्वक उनको उपदेश किए। ने क्या विदुर जी ने देखा कि धृतराष्ट्र जी की बुद्धि तो बदली हुई है, और निकलने का आदेश कर दिया। सोचा आप चलो पांडवों के पास ही चलते हैं। एक रथ से काम्यक वन में गए। सूचना मिली कि युधिष्ठिर जी अमुक ऋषि के आश्रम में, वहां पहुंचे। विदुर जी ने देखा धर्मात्मा युधिष्ठिर एकांत में ब्रह्म ऋषियों के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। द्रौपदी और चारों भाई और बहुत से ब्रह्म ऋषि घेरे हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि बड़ी उतावली के साथ विदुर जी आ रहे हैं। राधे। भीमसेन से कहा आप क्या करने आ रहे हैं ये, क्योंकि जय बार आए हैं तय बार हमारी पतित बुद्धि की गई है। यही तो जाके बुला रहे कि चलो महाराज बुला रहे हैं। अब किस लिए बुलाया है? हाँ ऐसा हो सकता है शकुनी ने फिर धृतराष्ट्र जी को अपने पक्ष में करके भेजा होगा कि अभी पांडवों के पास अस्त्र हैं, उनको आकर के द्यूत कीड़ा में छीन लिया जाए। कहा कि अगर कहीं ऐसा कुछ आदेश है तो अब हम आपका आदेश नहीं मानेंगे, आगे हमें जो करना है वो हम कर देंगे। अब हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे अस्त्र द्यूत कीड़ा में लगा दिए जाएं, फिर हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार। राधे राधे। सब ऐसे विचार में ही थे कि विदुर जी जी आगे तो उठकर खड़े हुए। युधिष्ठिर पांडव करिए, स्वागत सत्कार किया। विदुर जी ने ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम किया। प्रणाम प्रणाम। पांडवों ने आसन देकर बैठाला और कहा महाराज धृतराष्ट्र सुखी हैं, आप सुख पूर्वक रह रहे हैं। विदुर जी ने कहा अजात शत्रु तुमसे वैर करके कौन सुखी रह सकता है। राधे राधे। विदुर जी ने कहा कि आज कोई ऐसी स्थिति वहां नहीं दिखाई देती जिसे हम सुख कह सकते हैं, और मेरे लिए जो हितकर बात थी मैंने धृतराष्ट्र से कहा, पर उनको जमा नहीं, उनकी रुचि नहीं, उन्होंने मुझे निकाल दिया।
मैं दोनों पक्ष का परम कल्याण चाहता हूं युधिष्ठिर, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र को इतना अपने पुत्र से मोह है, जैसे रोगी को हितकर भोजन अच्छा नहीं लगता, कुपथ ही अच्छा लगता है, ऐसे धृतराष्ट्र जी को नाश वाली बातें अच्छी लगती हैं, जिससे विनाश हो। धृतराष्ट्र जी ने कुपित होकर मुझसे कहा है कि तुम्हारा हम त्याग करते हैं, तुम हमारे नगर हस्तिनापुर से चले जाओ। राधे धृतराष्ट्र जी ने मुझे त्याग दिया है, तो मैं तुम्हें केवल उपदेश देने आया हूं, तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता। मैंने जो बड़े बड़े संतों से और धर्म का भाव जाना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, चाहे जितना तुम्हें कष्ट मिले तुम क्षमा का ही आश्रय लेना, क्रोध मत करना। अनुकूल अवसर आएगा तो भगवान सब अपने आप संभाल देंगे, जो करवाना है कर, लेकिन आप हृदय में जलना मत, क्षमा रखना। मन को वश में रखने वाला पृथ्वी की क्या संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वही विजेता है। पांडुनंदन, व्यर्थ की बकवाद करने वाला कभी सुखी नहीं होता, सुखी होता है सत्य और कम भाषण। सहायक भाई बंधुओं के साथ बैठ करके जो धर्म पूर्वक चर्चा करता है वो आगे चल करके संपूर्ण जगत का पूज्य बन जाता है। ऐसा बर्ताव करना कि किसी को भी कष्ट ना हो, तो तुम्हारी उन्नति प्रतिदिन वन में ही प्रारंभ हो जाएगी। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी मैं तो सदैव आप गुरुजनों के द्वारा सिखाए मार्ग पर चलता हूं, सावधान होकर चलता हूं, पर काल ने ऐसा अवसर उपस्थित कर दिया है। विदुर जी नमस्कार पांडवों से कहा कि बस तुम धर्म पे चलना, दुखी मत होना और अपने मन को सदैव प्रभु में लगाना। आप सेवन करिए, आपका मन। अब महाराज जब विदुर जी को ऐसा बोलकर धृतराष्ट्र जी गए तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, क्योंकि हृदय इतना जलाना। सोचा कि अरे इतना बड़ा महामंत्री और मेरा भाई विदुर जी छोटे भाई भी है, भगवान व्यासदेव जी के द्वारा धृतराष्ट्र पांडु और विदुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये मेरी बुद्धि को क्या होता जा रहा है, ये अधर्म मेरे से क्यों हो रहा है। भगवत विमुख होने पर ऐसा ही होता है, आप जितना संभालने की कोशिश करोगे उतने नष्ट होते चले जाओगे, और भगवत सन्मुख रहोगे, आपका कोई विनाश करना चाहे गिराना चाहे वो जितना गिराएगा आप उतना उठते चले जाओगे। पांडवों के पक्ष में यदि विदुर जी जाके उनके साथ रहने लगे तब तो मेरा नाश हो ही जाएगा। तो अपने प्रिय संजय जी को बुलाया और कहा, संजय विदुर जी मेरे भाई हैं, महामंत्री हैं, सुहृद है, साक्षात धर्म है, पर पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मैंने उनको निकाल दिया। अब मैं ये समझ रहा हूं कि अगर विदुर जी राजी नहीं हुए तो बहुत जल्दी मेरा नाश हो जाएगा। नमस्कार। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि विदुर जी को यहाँ लाया जाए सम्मान पूर्वक, अगर नहीं आए तो हम प्राण त्याग देंगे। धृतराष्ट्र जी ने कहा। संजय ने कहा, चलो आपकी बुद्धि अभी ठीक निर्णय तो कर रही है, मैं अभी जाता हूं काम्यक वन में जहां पांडव विराजमान है। संजय वहां गए, देखा युधिष्ठिर जी मृग चर्म धारण किए हुए ब्रह्म सभा के बीच में बैठे और विदुर जी धर्म का उपदेश कर रहे। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि संजय जी आए, संजय जी का आदर करके सुख पूर्वक बैठाला और कहा, आने का कारण, यहां आपके आने का कारण क्या है। संजय ने कहा, विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के आंसू नहीं बंद हो रहे, वो आपका स्मरण करके रो रहे हैं, आप जल्दी चलिए और उनको जीवन दान दीजिए। कुरुकुल को आनंदित करने वाले पांडव, आप इनको प्रेरित कीजिए। अगर विदुर जी नगर में नहीं गए तो धृतराष्ट्र जी ने कहा हम अपने प्राण त्याग देंगे। युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से कहा, अब आप तुरंत जाइए और बड़े पिताश्री को सुख पहुंचाइए और उनको ऐसा उपदेश कीजिए जिससे सब भाई हमारे सुरक्षित रहे, अर्थात कौरव भी सुरक्षित रहे। से धृतराष्ट्र के पास विदुर जी शीघ्रगामी रथ के द्वारा आए। धृतराष्ट्र जी हृदय से लगा के रोए, विदुर जी मुझे क्षमा कर दो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी तुम मेरे भाई हो, इस भाव से मैं क्षमा मांगता हूं, वैसे तो क्षमा लायक नहीं आपको ऐसे कठोर शब्द बोले। विदुर जी तुम निष्पाप हो और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, बार बार कहता हूं क्षमा करो। विदुर जी ने कहा, महाराज ऐसा कह करके मुझे लज्जित मत करो, मैं तो आपका दास हूं, चाहे जितनी बार डांटो आपकी आज्ञा में ही रहूंगा। आपने कहा निकल जाओ तो निकल गए, आपने बुलाया तो हम आ गए। विदुर जी और धृतराष्ट्र जी आपस में जो मन में क्लेश था उसको मिटाया। विदुर जी आ गए हैं, सुख मिला, पर दुर्योधन जल गया। ये आ गया पांडवों का पक्ष लेने वाला। फिर विदुर हमने तो समझा था निकल गया तो काटा निकला। शकुनी, कर्ण और दुशासन और भाई मिलकर के
संगोष्ठी की कि विदुर जी, भीष्म जी, ये दो ऐसे हैं जो कभी हमारी बात सफल नहीं होने देंगे। तो एक तो टूट गए थे तो समझा चलो ठीक निकल गए, लेकिन फिर बुला लिए गए। क्या होना चाहिए? राधे पिताजी का ये पक्षधर नमस्कार मंत्री विदुर राधे वापस आ गया। अब ये पांडवों का अंदर से बहुत सुहृद और प्यार करता है। आप हमें लगता है पिताजी को फिर समझाना चाहिए कि इसको फिर निकाल दो। कर्ण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, धृतराष्ट्र जी अब दोबारा ऐसा नहीं बोल सकते। तो बोले क्या किया जा सकता है? अगर विदुर जी रहे तो पांडवों की हित की बात कहते रहेंगे, और अगर पांडव वापस आ गए राधे राधे तो हम अपने पिता के सामने जहर खा करके आत्महत्या कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा। शकुनि बोला राजन तुम क्या नादान बच्चों जैसी बात करते हो, सही है। जानते नहीं पांडव सत्य प्रतिज्ञा, अगर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो अब किसी की भी आज्ञा ना होने पर वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते। ये मुझे विश्वास, अधर्मियों को भी विश्वास है युधिष्ठिर पर। अपनी सुंदर आंखों से रोष प्रकट करते हुए कर्ण ने कहा दुशासन, शकुनि और दुर्योधन, प्रणाम गुरु जी। मेरा मत यह है कि हमारी पूरी सेना और हम चले वहीं उनको मार डालें पांडवों को, इससे सब झंझट खत्म हो जाए। जंगल में है वो तो। मेरी राय है कि कवच पहनो और अभी अस्त्र शस्त्र लो, अभी चलते पांडवों का नाश कर देते। जब वो मर जाएंगे तब कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। सेवन करिए आपका मन। जब तक वो जीवित हैं तो क्लेश पर क्लेश मिलता रहेगा। प्रणाम प्रणाम। कर्ण की बात सुन करके दुर्योधन दुशासन खुल गए। हाँ हाँ ये सलाह बहुत अच्छी है। सही है। और वो पूरी तैयारी के साथ वन को जाने लगे तो भगवान व्यास देव जी प्रकट हो गए। राधे राधे और राधे राधे। श्री कृष्ण देवपान व्यास देव जी लोक पूजित हैं। धृतराष्ट्र के पास गए, प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र से कहा मेरी बात सुन, सही है। अपने पुत्रों को रोक। अगर वहां पहुंच गए एक भी जिंदा वापस नहीं आए, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों से सुरक्षित और अस्त्रों के ज्ञाता पांडव फिर इनको क्षमा नहीं करेंगे। तुम भी हमारे पुत्र हो और पांडु भी हमारे पुत्र, तो पांडव भी हमारे हुए। ये छल पूर्वक तुमने जो जुए में हराया है, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें शाप नहीं दे रहा पुत्र होने के कारण। 13 वर्ष तक वो अपनी प्रतिज्ञा में रहेंगे। किसी भी तरह का उनको विक्षेप मत डालिए, अपने पुत्रों को रोकिए। ये पापात्मा तुम्हारा दुष्ट पुत्र पांडवों का वध करने के लिए जा रहा है। तुम इस मूड को नहीं रोका तो वनवासी पांडव सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। भगवान व्यास देव जी ने धृतराष्ट्र जी से ऐसा कहा। धृतराष्ट्र ने कहा भगवान जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था, पर हमें लगता है विधाता ने बलपूर्वक हमसे ऐसा करवाया है। क्षमा कीजिए। ना भीष्म जी चाहते थे, ना द्रोण जी चाहते थे, ना विदुर जी चाहते थे, और मैं भी नहीं चाहता था कि जुआ हो। तो हुआ किसकी? तुम्हारी आज्ञा से तो हुआ है। पर वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये जुआ में ऐसा खेल, पर युधिष्ठिर की भी रुचि थी इसलिए जुआ हो गया। भगवान मैं जानता हूं कि दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, पर हमें इतना पुत्र से प्यार है कि सबकी बातें मुझे कड़वी लगती है, मैं उसको त्याग नहीं सकता। भगवान व्यासदेव जी से धृतराष्ट्र ने कहा यदि आप हम पर अनुग्रह करने के लिए आए तो आप ही दया करके दुर्योधन को समझा दीजिए। त्याग तो हम नहीं पाएंगे, अगर वो उसकी बुद्धि बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। व्यास जी ने कहा कि हम तो इससे बात नहीं करेंगे। दुष्टात्मा पुरुषों का ऐसा सौभाग्य नहीं होता कि महापुरुषों से संभाषण करें। पर भगवत प्रेरित महामुनि मैत्री जी पधार रहे हैं गुरु प्रेमानंद जी, और वो पांडवों से पहले मिलकर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो आपको उपदेश देने आ रहे हैं। आप उनके उपदेश का अक्षरशः पालन करना। ऐसा कहकर के भगवान व्यासदेव जी अंतर ध्यान हो गए। उसी समय महान तेजो में मैत्री मुनि पधारे, जो सदैव निर्भय निशंक निशोक, कभी एक शब्द भी मिथ्या नहीं, जिनके एक क्रिया भी मिथ्या नहीं, वहां आए। आते ही धृतराष्ट्र ने खड़े होकर के उनका सम्मान के अर्घ आदि दे करके जटा तेजोमयी अग्नि की लपटों के समान मृगचर्म धारण किए हुए आकर कहा महाराज मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और जुआ रूपी अनीति में प्रवृत्त करके पांडवों को भारी भय उपस्थित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी दुर्दशा को तुम्हें बताने आया हूं। तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है। धृतराष्ट्र से कहा
क्योंकि तुम भगवान व्यासदेव जी के पुत्र हो। महाराज, नमस्कार। ये राधे भीष्म और राधे। द्रोणाचार्य और इन बड़े बड़े बुजुर्गों के होते हुए ऐसी अनीत सभा में द्रौपदी को लाकर निर्वस्त्र करने की चेष्टा तुम्हारे होते हुए भी शांत हो जाएगा। तुम्हारी सभा में डाकू ही डाकू हैं। मैत्रेय जी ने कहा, ये डाकुओं जैसा बर्ताव जो चोरों जैसा हुआ है, इसलिए तपस्वियों की सभा में निंदा के पात्र बन गए हो तुम। जितने भी भारत के ब्रह्म ऋषि सब तुम्हारी निंदा करते हैं। तदनंतर धृतराष्ट्र जी तो कुछ बोले नहीं। मैत्रेय जी ने देखा कि गर्भ में बैठा हुआ अभिमान में दुर्योधन है, राधे मुड़े आसन से, और महाबाहु दुर्योधन, तुम बात को समझने वालों में हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। ये जो पांडवों से तुमने द्रोह ठान रखा है, ये कुरुकुल का नाश करने वाला है। सब के सब सत्यव्रतधारी हैं पांडव, जिनका पौरुष अप्रमेय है। इच्छा अनुसार बल धारण करने वाले हिडिंब को परास्त कर दिया जिन भीम ने, राधे बक नाम के राक्षस को जिन्होंने मारा। और अभी अभी मैं देख के आ रहा हूं, किरमीर नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया। ने क्या उन भीम से तुम विजय पाना चाहते हो, उनसे द्रोह करते हो। अरे जरा और मृत्यु के पास में तुम बंधे हुए उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो, जो सत्य है और पौरुष वाले हैं। महापराक्रमी पांडवों के साथ तुम्हें मैत्री कर लेना चाहिए, मित्रता, शांति पूर्वक। तुम मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा मानो, पांडवों से मित्रता करो। जब इतना कह ही रहे थे तो दुर्योधन ने मुस्कुराकर अपनी जांग में ताल दी। बड़ा भद्र व्यवहार है। संतों के सामने तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, पर बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती। मुस्कुराया और ताल जांग में दी, हाथ से ताल ठोकी और पैर पटकते हुए पृथ्वी में। मैत्रेय जी ने देखा उसकी चेष्टा। मैत्रेय जी समझ गए कि अभिमानी हमारा उपदेश नहीं मानेगा। राधे राधे। कुछ देर चुप रहे। दुर्योधन को देखकर मैत्रेय जी के ओंठ कांपने लगे, क्रोध। मैत्रेय जी ने कहा, सुन, राधे राधे। तूने ऐसे ही समझ रखा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं और तू ताल ठोक रहा है, मेरे सामने अपराध कर रहा है। आनंद जी ने क्या केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः आचमन किया और हाथ में जल लिया। ऐ मेरा अनादर करने वाले दुर्योधन, मेरी बात सुन। अब त्रिभुवन में कोई तुझे नहीं बचा सकता। वही भीम गदा से तेरी जांग तोड़ेंगे, तुझे चकनाचूर कर देंगे। तुझे निश्चित भीम के हाथ मरना होगा। साफ दे दिया। राधे राधे। जे ही साफ दिया, धृतराष्ट्र कांप गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, चरणों में गिर, महाराज क्षमा कीजिए। और सुन दुर्योधन, तेरे द्रोह के कारण तेरा एक भी भाई नहीं बचेगा। तेरी सहायता कोई भी करे, चाहे भीष्म होता है, द्रोण हो, कोई भी नहीं बचेगा। जो अधर्म की पक्ष धारा में रहता है, सहायता करता है, चाहे जितना बड़ा धर्मात्मा हो, बलिष्ठ तेजस्वी हो, उसका पतन हो जाता है। तो जिस जांग को ठोका है, इसी जांग को ठोकेंगे भीम अपनी गदा से और यहीं से तोड़ेंगे। धृतराष्ट्र जी तो कांप गए, चरण पकड़ के कहा, महाराज ऐसा ना हो, आप अपने शाप को वापस ले लीजिए। जब बहुत प्रार्थना की तो कहा, एक ही बात में शाप हमारा वापस हो सकता है। नमस्कार। जाए युधिष्ठिर के पैर पकड़े और कह दे क्षमा, और वापस उनको मना के लावे, और ये कर नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने बहुत प्रार्थना की, तब मैत्रेय जी ने कहा, ये जाए और युधिष्ठिर के पैर पकड़े, उनसे क्षमा मांगे और पुनः पूरा राज्य वापस करे और सदैव मैत्री रखे, तो मेरा शाप लागू नहीं होगा। नहीं, भीमसेन का बल इसको नष्ट कर देगा। राधे राधे। मैत्रेय जी की बात सुनकर के धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज अभी आपने कहा किरमीर नामक देती, तो मैंने नहीं सुना, कब वध किया? तो कहा, मेरे पास समय नहीं बताने का। विदुर जी भी गए थे, उन्होंने भी देखा था, वो तुम्हें बता देंगे। राधे राधे। ऐसा कह करके मैत्रेय जी अंतर्ध्यान हो गए। धृतराष्ट्र को कितना बड़ा भीम बलवान है, विदुर जी को बुलाया और बोला कि तुमने देखा है कैसा किरमीर राक्षस था, भीम ने क्यों मारा, कैसे मारा? विदुर जी ने कहा, आपकी मानव शक्ति से अतीत बलशाली भीम है, भयानक कर्म करने वाले वायु देवता के पुत्र हैं, जैसे वायुपुत्र हनुमान जी। राधे राधे। जब अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। नमस्कार। राधे राधे। जानकी जी के सामने गए और कहा, प्रेमानंद जी, मैं प्रभु का दास हूं। कहा
आप और माँ, सेवन करिए, आपका प्रभु ने मन संदेश दिया शांत आपके हो लिए। जाएगा। प्रभु ने कहा कि हम बस इतनी बात कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन सही है। रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने माही। कि हे जनक नंदनी, आपके और हमारे प्रेम की बात तो केवल मेरा मन जानता है, वाणी से मैं नहीं कह सकता, और वो मन सदैव तुम्हारे पास रहता है, बस आप इतने से समझ सही लीजिए। है, सही है। जानकी राधे जी राधे। अश्रु प्रवाह करके हा रघुनाथ हा राम विकल हो गए। हनुमान जी से कहा कब मुझे दर्शन होंगे राम जी के? तो उनका मां, मैं सत्य बात आपसे कहता हूं, अपने घूंसों के प्रहार से इसके 10 राधे खोपड़ी फोड़ करके 20 भुजाएं उखाड़ करके संपूर्ण लंका को विध्वंस करके इनकी रानियों को बंदी बना करके और आपको अपनी पीठ पे बैठाल के अभी क्षण में मैं श्री राम के पास पहुंच सकता हूं। मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया है। इसलिए नमस्कार, जितने दिन तक प्रभु राधे कहें राधे। उतने दिन तक गुरु आप प्रेमानंद शांत जी भाव से ने रहिए, क्या दुखी मत होइए। स्वयं प्रभु आएंगे करिए, और इसका विनाश करेंगे। अगर प्रभु आदेश किए होते, प्रणाम। जानकी जी ने वात्सल्य दृष्टि से देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अति लघु रूप थे ना, छोटे रूप। सही है। जानकी जी ने कहा कि बेटा राक्षस बहुत बलवान है यहाँ के, राधे राधे, देखो ये सब राधे पहरेदार खड़े ना, बहुत त्रास देते हैं। तो उनका माता, यदि आप संकोच हमें हो रहा है, सही अगर है, आप आदेश करें तो आप जो राधे राधे। देखना चाहती हैं कि तुम्हारा ये पुत्र बड़ी बड़ी बातें तो करता है पर बल विक्रम तो है नहीं, छोटे हनुमान जी से। तो कहा हमारा चित्त ऐसा ही देखना चाहता है। जय श्री राम। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल भी। राधे राधे। घुटने के नीचे लंका थी, वो विशाल छोटे वो सब जान जाएंगे। छोटे अप्रसन्नता, तो बोले माँ अब तो भूख लगे आई है। ऐसे देखा तो लगा कि मानो फलों की तरफ नहीं। जब जानकी जी ने कहा रखवारे जो ना राधे इसके राधे। पहरेदार मुझे बहुत कष्ट देते हैं, तो हनुमान जी ने कहा मुझे गुरु भूख लगी आई ने माँ। क्या बोले तात खाओ, अच्छे आप अच्छे फल सेवन खाओ। करिए, ये तो आपका मन बस शांत हो जाए। उखाड़ा वृक्ष, प्रहार कर जितनी उसकी सुरक्षा सेना थी सबको नष्ट कर दिया। 2-4 को छोड़ा, भाग के गए। रावण से कहा एक बानर आया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, रक्षकों को मार दिया। अक्षय कुमार उसका बलवान पुत्र था, राधे राधे। शस्त्रास्त्रों का ज्ञाता, देवता भी भयभीत होते थे उससे। उसने कहा अभी मैं बंदर को बंदी बना के लाता हूं। सेना सहित वहां आया, एक ही घुसा में अक्षय को क्षय कर दिया। राधे राधे। क्षय माने होता नाश, और नाम तो अक्षय है। जो भगवान का विरोधी हो अक्षय भी क्षय को प्राप्त। क्षय माने होता नाश होना, नाश कर दिया। फिर 1-2 को छोड़ा, क्योंकि सूचना तो दे जाके। बोले सेना सहित अक्षय को मार। होश उड़ गए दशानन के। ऐसा बानर जिससे देवता भी वश में नहीं कर सकते, उस अक्षय कुमार को घूंसे से मार डाला। मैं स्वयं जाऊं। मेघनाथ ने कहा नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत से वीर हैं। मेघनाथ पहुंचा तो हनुमान जी की इच्छा थी कि एक बार रावण के सामने पहुंचे तब बात बने। मेघनाथ ने जाकर के देखा कि महाबली है, तब सेना को विध्वंस कर दिया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान, ये अमोघ है। हनुमान जी इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी ने सोचा इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। बंध गए, बहुत हल्का स्वरूप बना लिया, सूक्ष्म स्वरूप बांध के ले गए। जितने सभासद ये बालर, ये अक्षय कुमार को मारा, बहुत हल्का स्वरूप हनुमान जी। राधे 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 राधे। रावण ने कहा कि तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, मारा तुम्हारा वैर क्या है, क्यों मारा रक्षकों को? बोले महाराज मैं तो बानर हूं ना, भूख लगी थी, फल खाने गए, तुम्हारे रखवारे रोकने लगे, तो हम स्वभाव बस वृक्षों को तोड़ना हमारा स्वभाव है। कभी स्वभाव ते तोड़ खा, और जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैं कमजोर थोड़ी, जिसने मारा मैंने मारा उनको। तुम्हारे पुत्र ब्रह्म पास में बांध करके लाए, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। मैं भगवान श्री राम का दास हूं, आपके हाथ जोड़कर कहता हूं जानकी जी को वापस कर दो, नहीं तो महाराज नमस्कार। आपको यह है ना कि शंकर जी की उपासना करता हूं, शंकर साहस विष्णु अज, वही बैठे ना रुद्र, 11वें रुद्र का अवतार। शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकई न राख राम कर द्रोही। रावण ने कहा बानर तो बहुत ज्यादा बोल गया, मार डालो इसको।
माल्यवंत ने कहा नहीं नहीं, दूत को मारना शास्त्र निषेध है। हाँ बोले तो ठीक है फिर राधे राधे। इसकी पूंछ को अंग भंग कर, इसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है। हाँ इसमें तेल डाल करके आग लगा दो, पूंछ जल जाएगी ना, बिना पूंछ के जाएगा तब अपने स्वामी को दिखाएगा। हनुमान जी कहा हाँ हमारे अनुकूल बात बन रही है। जितना कपड़ा लपटा जाए उतनी पूंछ बढ़ती जा रही है। बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, रहा न नगर बसल घृत तेला। रजाई गद्दा कपड़ा लत्ता तेल घी कुछ नहीं रहेगा, सब पूंछ में आ गया। बड़ी और फिर वो स्वरूप धारण किया, जैसे बतेला लगाया जाता है ना, संकल्प और अग्नि दोनों के उससे स्वर्णिम लंका भस्म हो गई, त्राहिमाम मच गया। ओ ये बानर क्या था? वायुपुत्र हनुमान जी तो वायुपुत्र भीम। राधे राधे। विदुर जी ने कहा कि जिससे तुमने जुए में पराजित किया है वो आग लिए टहल रहा है भीम। प्रेमानंद जी ने एक कहा, रात की बात तुम्हें बताता हूं। जब मैं यहां से गया शांत हो जाएगा तो भयंकर कर्म करने वाला, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला और नरभक्षी राक्षस किमीर, वो उसकी आंखें इतनी मसाल जैसी चमक रही थी कि सामने प्रकाश हो रहा था। राधे राधे। जब ये पांडवजन ऋषियों के साथ जा रहे थे तो आगे भुजाएं फैलाकर खड़ा हो गया और कहा इनमें से भीम कौन है? क्योंकि मेरे भाई बक को मारा, वो एक चक्रा नगरी में वो जो खीर पुआ खा के जिसे मारा था, इसका भाई था। आज तक हमने अपने भाई को जलांजलि नहीं दी, इसके खून से देंगे। और मेरा बहुत प्रिय मित्र था हिडिंब, उसको भी मारा, उसकी बहन से ब्याह कर लिया। कौन है इसमें से? भीम कौन है? भीम ने कहा परिचय जानना चाहते हो? राधे राधे। मैं हूं अय क्रूर राक्षस, जहां तेरा मित्र गया तेरा भाई गया है, तुझे जलांजलि या रक्तांजलि देने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को वहीं पहुंचा देता हूं। उस राक्षस ने माया प्रकट की, बड़े बड़े पाषाण बरसने लगे, अग्नि बरसने लगी। धौम्याचार्य जी ने अग्नि निवारण, पाषाण निवारण, दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया तो उसकी माया नष्ट हो गई। युधिष्ठिर बोले कि भाई तुम क्यों मरना चाहते हो? हम लोगों को तो वैसे ही कष्ट मिल रहा है, जुए में हार गए, वनवास भोग रहे, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम जाओ अपना आनंद लो जाकर वन में, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? उसने कहा कि मैं रात दिन इसी बात में जलता था कि कभी भीमसेन हमारे सामने पड़े, कब मिले, कैसे मिले, तो मैं बदला निकालूं अपने भाई का, अपने मित्र का। आज मैं बदला लूंगा और ये बहुत बलवान है, इसका रक्त जब मैं अपने भाई को तर्पण करूंगा तो तृप्त हो जाएगा। ऐसा कह के वो कुपित होकर के भीम पर बड़ा विशाल रूप धारण करके टूटा। तत्काल अर्जुन ने गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। भीम ने कहा नहीं जरूरत नहीं, इसने मेरा नाम लिया है, हम काफी हैं, तुम दूर केवल खड़े देखते रहो।